नमस्ते। कभी कभी लगता है ना कि ध्यान बस हाथ से फिसलता ही जा रहा है। तो आज हम इसी बिखरी हुई दुनिया में अपना फोकस वापस पाने के तरीकों को समझने वाले हैं। हम क्लिनिकल रिसर्च से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी के हैक्स तक हर पहलू पर नजर डालेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले फोकस को क्लिनिकल नजरिए से समझेंगे। फिर बात करेंगे कि ध्यान भटकना आजकल इतनी बड़ी और आम समस्या क्यों बन गई है। इसके बाद हम काम बदलने की जो कीमत हमें चुकानी पड़ती है उसे देखेंगे, और फिर इसका हल क्या है, यानी फ्लो स्टेट क्या होता है और हम डीप वर्क की आदतें कैसे बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो फोकस को गहराई से समझने के लिए हम शुरुआत एक ऐसी कंडीशन से करते हैं जहां ध्यान लगाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है, यानी ADHD। और इसके लिए हम ऑस्ट्रेलियन ADHD गाइडलाइन से कुछ बातें सीखेंगे। अब देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये जो ऑस्ट्रेलियन क्लिनिकल गाइडलाइन है ना, ये सिखाती है कि हम ADHD और फोकस के बारे में कैसे बात करें। मतलब यहाँ भाषा बदलने पर जोर दिया गया है। नेगेटिव शब्दों को हटाकर ऐसे शब्द इस्तेमाल करने पर जो ज्यादा एम्पावरिंग हो। जैसे पीड़ित कहने की बजाय ये गाइडलाइन कहती है कि हमें कहना चाहिए कोई इसके साथ जी रहा है। ये छोटा सा बदलाव है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। और बात सिर्फ शब्दों की नहीं है। ये गाइडलाइन ADHD को सिर्फ एक प्रॉब्लम या कमी की तरह नहीं देखती, बल्कि ये इसकी संभावित ताकत पर भी रोशनी डालती है। जैसे नए नए आइडियाज सोचने की क्षमता, एडवेंचरस होना और एक कमाल की चीज, हाइपर फोकस। हाइपर फोकस मतलब किसी एक काम में इतना डूब जाना कि दुनिया जहान की खबर ही ना रहे। ये एक तरह की सुपर पावर है जिससे बहुत ही बेहतरीन काम हो सकता है। अब जरा ये आंकड़ा देखिए, $20 बिलियन। ये ऑस्ट्रेलिया में ADHD की वजह से होने वाला सालाना सामाजिक और आर्थिक नुकसान है। इससे ये साफ पता चलता है कि फोकस की कमी सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, इसका असर पूरे समाज पर, पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है, और वो भी इतना बड़ा। तो अब तक हमने क्लिनिकल कंडीशन की बात की, पर अब देखते हैं कि ये जो फोकस की समस्या है, ये कैसे एक आम संकट बन चुकी है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे आज के डिजिटल दौर में शायद ही कोई बचा हो। देखिए, प्रोफेसर ग्लोरिया माह की एक रिसर्च है जो वाकई चौंका देती है। ये दिखाती है कि किसी भी स्क्रीन पर एक काम पर टिके रहने का हमारा औसत समय कैसे घटा है। 2004 में हम लगभग 2.5 मिनट तक एक काम पर टिक पाते थे। 2012 तक ये घटकर 75 सेकंड रह गया, और 2022 में सिर्फ 45 सेकंड। सोचिए, बस 45 सेकंड। तो सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है, और इसका जवाब बड़ा हैरान करने वाला है। हम सोचते हैं कि सारी गलती फोन के नोटिफिकेशंस की है ना? पर ग्लोरिया मार्क कहती हैं कि असली विलन तो हमारा दिमाग है। मतलब हम खुद ही रुकावटें चाहते हैं। हम खुद को डिस्टर्ब करने के लिए अंदर से मोटिवेटेड रहते हैं। भले ही सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दें, दिमाग को पता है कि वो काम रोक सकता है, और बस यही ख्याल उसे भटकने के लिए काफी है। अच्छा, तो बार बार एक काम से दूसरे काम पर कूदने से होता क्या है, जिसे हम बड़े गर्व से मल्टीटास्किंग कहते हैं? उसकी असल कीमत क्या है? और सच कहूं तो ये कीमत हमारी सोच से कई ज्यादा है। इस कीमत को वैज्ञानिक कहते हैं स्विच कॉस्ट। मतलब जब भी हम अपना ध्यान एक काम से हटाकर दूसरे पर लगाते हैं तो दिमाग को एक कीमत चुकानी पड़ती है। इसका नतीजा? पहला, हर काम को पूरा करने में ज्यादा वक्त लगता है। दूसरा, गलतियां होने के चांस बढ़ जाते हैं। और तीसरा, हर डिस्टर्बेंस के साथ हमारा स्ट्रेस लेवल भी ऊपर जाता है। मतलब हम काम तो कम करते हैं पर थकते ज्यादा हैं। तो अगर लगातार स्विच करना इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसका इलाज क्या है? इसका तोड़ क्या है? इसका जवाब है एक ऐसी मानसिक अवस्था जिसमें हम पूरी तरह से डूब जाते हैं। मनोवैज्ञानिक इसी अवस्था को फ्लो स्टेट कहते हैं। ये वो मैजिकल जोन है जब कोई इंसान किसी काम में पूरी एनर्जी और खुशी के साथ इतना खो जाता है कि उसे समय का भी पता नहीं चलता। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये न सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है, बल्कि हमारे कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को भी बूस्ट करता है। मतलब काम भी होता है और मजा भी आता है। तो सवाल है कि इस फ्लो स्टेट में पहुंचते कैसे हैं? देखिए, इसकी चाबी है चैलेंज और स्किल के बीच सही बैलेंस बनाने में। अगर काम हमारी स्किल के हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल हो तो हमें स्ट्रेस और घबराहट होती है, और अगर काम बहुत ही आसान हो तो हम बोर हो जाते हैं। फ्लो स्टेट हमें इन दोनों के ठीक बीच में मिलता है, जहां काम इतना मुश्किल हो कि हमारा पूरा ध्यान लगे, पर इतना भी मुश्किल ना हो कि हम हार मान लें। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? रोजमर्रा के काम में हम फ्लो और डीप वर्क के लिए सही माहौल कैसे बना सकते हैं? चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं।
यहाँ पर लेखक कैल न्यूपोर्ट का कॉन्सेप्ट डीप वर्क बहुत काम आता है। वो कहते हैं कि अच्छा काम पाने के लिए आपको पहले अच्छा काम करना सीखना होगा। उनका मानना है कि बिना भटके गहराई से फोकस करने की जो काबिलियत है ना, वो आज के ज़माने की एक सुपर पावर है। यही वो स्किल है जो हमें मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को सीखने और बेहतरीन क्वालिटी का काम करने में मदद करती है। तो डीप वर्क की आदत बनाने के लिए ये 4 तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला, एक बिल्कुल साफ लक्ष्य तय करें। आपको पता होना चाहिए कि आप इस सेशन में क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरा, सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर दें। सबसे अच्छा तरीका, अपना फ़ोन साइलेंट करके किसी दूसरे कमरे में रख दें। तीसरा, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें। जिस काम को करने का सबसे कम मन कर रहा हो, उसे ही सबसे पहले निपटा दें। और चौथा, जब भी लगे कि ध्यान भटक रहा है, बस रुककर 10 लंबी सांसें गिनें। ये फोकस की मसल बनाने के लिए एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है। तो आखिर में बात सिर्फ प्रोडक्टिविटी या ज़्यादा काम करने की नहीं है। अपने ध्यान पर काबू पाने का मतलब है अपनी सबसे कीमती चीज़ को, अपने अटेंशन को उन कामों पर लगाना जो सच में मायने रखते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारा ध्यान सच में एक सुपर पावर है, तो हम सब मिलकर इससे कौन सी बड़ी समस्या को हल करेंगे।